हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ गए हैं, फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप में हम लोग सारी टॉपिक कवर कर चुके थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो चुका था, कैसे कैलकुलेट किया जाता है सारी मेथड हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। तो आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। काफ़ी ज़्यादा बच्चों का इसमें क्या होता है, नंबर कट जाता है। तो आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से बताने वाले हैं ताकि सारे लोग इसे क्या कर सकें, समझ सकें। और हाँ, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा लोगों को हम ये देख रहे हैं कि आते हैं चैनल पे, वीडियो देखते हैं और उसका बेनिफिट उठाते हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। यहाँ पर ये स्टैटिकल एनालिसिस देखिए, यहाँ का क्या है, नॉट सब्सक्राइब का। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं यहाँ पर पहला टॉपिक। तो यहाँ पर जो है 4 केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं, व्हेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर पार्टनरशिप डीड ना दिया हो तो हम लोग नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, यानी पार्टनर को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है, व्हेन डीड इज प्रेजेंटेड बट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड तो प्रेजेंटेड है बट पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई प्रोविजन नहीं दिया है कि कितना % देना है, तब भी हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। फिर इसके बाद केस नंबर 3 पर, ये केस नंबर 3 और केस नंबर 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रेजेंटेड एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनरशिप डीड भी प्रेजेंट है और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन भी दिया है, कितना % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं, व्हेन डीड इज प्रेजेंटेड स्टेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी कंसीडर्ड एज चार्ज। यानी देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो दोनों का क्या है, सेम है। तो इसमें ये भी कहा है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रेजेंटेड, इसमें भी कहा व्हेन पार्टनरशिप डीड ए प्रेजेंटेड। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर भी लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, केवल ये लिखा है प्रोविजन में कि देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोविजन में कह दिया है केवल पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और कुछ नहीं कहा है, साइलेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप डेट दिया है, डीड दिया है और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर मेंशन कर दिया कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और इसमें क्या कहा है, पार्टनरशिप डीड भी दिया है, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल भी दिया है, और कैपिटल यहाँ लिखा है इंटरेस्ट इन कैपिटल भी कंसीडर एज चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्ज। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर केवल पार्टनरशिप डीड दे दिया, इंटरेस्ट इन कैपिटल दे दिया, तो वहाँ पे अप्रोप्रिएशन मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोगों का, अप्रोप्रिएशन होता है। देखिए, कंसीडर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अप्रोप्रिएशन। अगर पार्टनरशिप डेट दे दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन दे दिया और चार्ज नहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा, चार्ज यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पे चार्ज लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा है तो उसे क्या मान लेंगे, अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये हो गया, जितना पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, अगर कभी कभी क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रोविजन एज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रोवाइड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना भी हम लोगों का प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट दे देते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा दे देंगे, अगर प्रॉफिट कम होगा तो कहाँ से देंगे, यानी जितना प्रॉफिट हुआ है उतने ही प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर को दे देंगे। इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे सॉल्व करके। अब यहाँ पे अगर चार्ज कभी भी कहता है,
अप्रोप्रिएशन का मतलब ये हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कभी भी चार्ज कह देता है, ध्यान दीजिएगा, अगर अप्रोप्रिएशन हम लोग मानेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आएगा। अगर चार्ज लिख दिया तो डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। और उसके बाद प्रोवाइडेड वेदर देयर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, अगर प्रॉफिट हो फर्म में या लॉस हो, चार्ज के केस में हमें देना ही होता है, ठीक है। अगर इसमें लॉस हो गया तो पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट इसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसी भी केस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है जब क्वेश्चन में चार्ज लिख दिया तो। और ये ध्यान रहे, प्रोविजन के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, और उसके बाद अगर कभी भी चार्ज लिखा रहेगा तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। और चार्ज के केस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें पूरा ही देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोगों का ये था रूल एंड रेगुलेशन प्रोविजन। तो हम लोग आते हैं एक इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं सारे केस को। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन उठाते हैं डीके गोयल, जो इलस्ट्रेशन नंबर 33 का हॉट्स क्वेश्चन है, HOTS, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसे समझते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ए एंड बी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, द कैपिटल 2 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, यानी टोटल 5 केसेस दिया है, ठीक है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है, केस नंबर फर्स्ट। यानी यहाँ पर क्या बताएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। हम क्या बताए थे, अगर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन साइलेंट होता है तो हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाई पीएल, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 50,000, और यहाँ पर लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल, ठीक है। इस 50,000 प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000 और 20,000 आ जाएगा, ठीक है। 30,000 और 20,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 3:2 के रेशियो में, यानी 50,000 3/5 2/5, तो 30,000 इसका आ गया और 20,000 इसका आ गया। तो हम बोले थे ना, कभी भी पार्टनरशिप कभी भी डीड अगर क्वेश्चन में साइलेंट हो, पार्टनरशिप डीड न दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोविजन साइलेंट हो, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते हैं बाय पीएल, और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल लिख दें, पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, ठीक। तो केस नंबर फर्स्ट हम लोग समझ गए। आते हैं केस नंबर सेकंड पर। केस नंबर सेकंड देखिए क्या कहा है, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, यहाँ पे प्रोविजन दे दिया, ठीक है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड हुआ है, पार्टनरशिप डीड भी है और प्रोविजन भी है 8%, ठीक है। एंड द लॉसेस फॉर द ईयर इन डेट फॉर द ईयर 50,000, लेकिन लॉस हो गया। तो अगर यहाँ पर चार्ज नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा है तो चार्ज तो हम लोग थर्ड केस आप लोग याद करिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड भी दिया हो और प्रोविजन भी दिया हो तो हम लोग उसे अप्रोप्रिएशन मानते हैं। अप्रोप्रिएशन मानते हैं तो अगर लॉस अगर दे दिया क्वेश्चन में, फर्म में लॉस हो गया तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पार्टनर को, ठीक है। तो जो लॉस है वो पार्टनर पीएल अकाउंट बना के उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। लॉस के केस में कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता है, एक केस में इंटरेस्ट ड्राइंग दिया रहेगा तभी पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, अदरवाइज उस लॉस को पार्टनर आपस में क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, पीएल अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे टू लॉस, लॉस कितना दिया है, लॉस जो है हम लोगों का 50,000, तो पार्टनर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल, यही 50,000 आएगा, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो 30,000 एंड 20,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का केस नंबर क्या हो गया, केस नंबर 2 हो गया, ठीक है।
अब केस नंबर किस पे आते हैं, केस नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में एक इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एंड कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000, यानी इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिया है 8%, यानी पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड है और प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी है और 50,000 है, प्रॉफिट है, चार्ज नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन मानेंगे। अगर इंटरेस्ट देखते हैं प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा क्योंकि प्रॉफिट दिया है, और इंटरेस्ट एंड कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि अप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं लिखा है, बाय पीएल। बाय पीएल 50,000 लिख देंगे और लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल। इस 50,000, यहाँ भी 50,000 और हम लोगों का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50,000। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सॉरी यहाँ पर जो प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है ना। तो अब इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेते हैं, कितना परसेंट है, 8% है, 2 लाख इनका कैपिटल और इनका 1 लाख, 8%, 8/100, 8/100, 16,000, 8,000। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोगों का इंटरेस्ट एंड कैपिटल है कितना, 16,000 है और यहाँ पर 8,000, ठीक है। अब 50,000 प्रॉफिट है ना, और इंटरेस्ट एंड कैपिटल 16,000, 8,000 है, तो हम लोग ऐड करके बाहर लिख देंगे, कितना आ जाएगा हम लोगों का 24,000। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल। अब इसमें से 50,000 माइनस 24,000 कर देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 26,000 प्रॉफिट। अब 26,000 को पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15,600 एंड 10,000 कितना आ जाएगा 10,400, ठीक है। तो ये हम लोगों का इतना आ गया। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है, 26,000 को। तो अब केस नंबर किस पे आते हैं, ये जो था हम लोगों का केस नंबर 3 था, अब केस नंबर 4 पर आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो अप्रोप्रिएशन माने हैं, प्रॉफिट सफिशिएंट है 50,000, इंटरेस्ट एंड कैपिटल 16,000, 8,000 ऐड है तो 24,000, 26,000 को प्रॉफिट हुआ, पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 के रेशियो में। अब आते हैं केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4, केस नंबर इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एंड कैपिटल 8%, देखो पार्टनरशिप डिड भी है और प्रोविजन भी है 8%, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, यानी इस साल प्रॉफिट 15,000 हुआ। तो अब यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन ही बनेगा क्योंकि चार्ज नहीं लिखा है, पीएल अप्रोप्रिएशन बाई पीएल 15,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। अच्छा देखो 15,000 मेरा प्रॉफिट हुआ है, आईओसी जब निकालेंगे ए का 2 लाख पर 8% निकालेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा 16,000, और बी का 1 लाख पर 8% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000। टोटल इंटरेस्ट हम लोगों का कितना हो गया 24,000, लेकिन प्रॉफिट कितना है 15,000। तो अब बताओ फर्म यहाँ पर ये चार्ज नहीं अप्रोप्रिएशन है, तो फर्म क्या करेगा 18,000 8,000 इनको प्रॉफिट इंटरेस्ट नहीं देगा। अब इसी 16,000 8,000 का रेशियो बनाकर इस 15,000 को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा।
क्योंकि अगर इंटरेस्ट एंड कैपिटल देगा 16,000 8,000 तो 24,000 देना पड़ेगा, 24,000 फर्म के पास है नहीं। तो अब यहाँ अप्रोप्रिएशन के केस में देखो, ये वाला केस है जो इम्पोर्टेंट केस है, ध्यान देना। अगर अप्रोप्रिएशन के केस में कभी भी प्रॉफिट कम हो जाता है तो इस प्रॉफिट को पार्टनर इंटरेस्ट एंड कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है, और जितना जितना आता है उसी को इंटरेस्ट एंड कैपिटल बोल दिया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, केस नंबर कौन सा है, केस नंबर 4। केस नंबर 4, अब यहाँ पे अब रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ IOC A/B 16,000 8,000 आ जाएगा 2:1। तो अब A और B 15,000 को आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2 बाई रेशियो, इंटरेस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट के रेशियो में 2/3 और 1/3, 10,000 5,000। तो यहाँ 10,000 दे दो इंटरेस्ट एंड कैपिटल और यहाँ 5,000, टोटल देखो इन लोगों को मिल गया प्रॉफिट 15,000। बस यहाँ प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल नहीं लिखेंगे, तो पीएल अप्रोप्रिएशन हो गया। अगर कभी भी अप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है, चार्ज नहीं लिखा होता है, तो अगर प्रॉफिट कम होता है इंटरेस्ट एंड कैपिटल कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होता है इंटरेस्ट एंड कैपिटल ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोग वर्किंग नोट में चेक करोगे, वर्किंग नोट में चेक करोगे इंटरेस्ट एंड कैपिटल हम लोगों का 24,000 और ये 15,000, तो 24,000 फर्म के पास है नहीं तो देगा कहाँ से। इसके केस में इस इंटरेस्ट एंड कैपिटल के रेशियो में इस प्रॉफिट को आपस में पार्टनर क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। हाँ, अप्रोप्रिएशन के केस में, चार्ज के केस में नहीं, ठीक है, तो 2 इंटरेस्ट एंड कैपिटल यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। इतना इंटरेस्ट इनको दे दिया गया, इतना इनको दे दिया गया। केस नंबर 4 हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था। अब आते हैं केस नंबर 5 पर। केस नंबर 5 देख लीजिए, लिखा है इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एंड कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व द प्रॉफिट इन लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द 15,000। देखो यहाँ पे चार्ज है क्योंकि ये कह दिया है इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस एंड प्रॉफिट, यानी अगर यहाँ पे ये लिख दिया है, ये पॉइंट फिर से पढ़ना, इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, अगर फर्म को अगर लॉस भी हो जाता है तब भी पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा पार्टनर को देना पड़ेगा। तो चार्ज हो गया, लास्ट चौथा केस चार्ज हो गया। तो चार्ज के केस में क्या बताए थे, पीएल के डेबिट साइड जाता है IOC, ठीक है, और दूसरी बात अगर प्रॉफिट होगा तब पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा, नहीं तो पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, पीएल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर प्रॉफिट हो, दूसरी बात अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो फिर भी क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एंड कैपिटल टू द पार्टनर बाय द फर्म। ओके, तो हम बताए थे पीएल अकाउंट अब यहाँ पे बनेगा क्योंकि चार्ज है, ठीक है, पीएल अकाउंट बाई प्रॉफिट 15,000 और टू IOC। पीएल अकाउंट में इसलिए जा रहा है कि इवन इट इन्वॉल्व लॉस भी लिख दिया तो यानी चार्ज हो गया, ठीक है। चार्ज के केस में A और B कितना इंटरेस्ट एंड कैपिटल आएगा, वही 16,000 और 8,000 24,000। अब यहाँ पे देखो डेबिट साइड ज़्यादा क्रेडिट साइड कम आ गया। इसके केस में अगर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। 24,000 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कम आ गया तो बाई लॉस ट्रांसफर टू A कैपिटल और B कैपिटल, ठीक है। 24,000 लॉस कितना होगा, 24,000 में से माइनस कर देंगे 15,000, लॉस हम लोगों का कितना हो जाएगा, लॉस जो होगा 9,000 होगा। अब इस 9,000 को जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया उस रेशियो में 3:2 दिया, 3:2 के रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 54,000 36,000 आ जाएगा, 5400 3600 आ जाएगा, ठीक है। ए बी 9,000 एंड 3 बाई क्या रेशियो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बार देख लीजिए तो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ 3/5
और 2/5, इसका आ जाएगा 5400, इसका आ जाएगा 3600। ठीक है, तो अब देखो ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा केस और चौथा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके केस में अगर कभी भी चार्ज होता है, ध्यान से सुनना, अगर चार्ज होता है तो पीएल अकाउंट बनाना, प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिख देना और इंटरेस्ट एंड कैपिटल पीएल अकाउंट के डेबिट साइड लिख देना। और अगर लॉस आ गया, इसको बनाने में अगर लॉस आ गया तो पार्टनर यहीं पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट एंड लॉस को बांट लेंगे। पार्टनर अगर लॉस आ गया इसको बनाने से तो पार्टनर लॉस को यहीं बांट लेंगे। अगर प्रॉफिट आ गया तो पार्टनर अलग पीएल अप्रोप्रिएशन, इसके बाद अगर प्रॉफिट आ जाता है इसको बनाने से तो पार्टनर इसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनाता, वहाँ पे प्रॉफिट बांट लेता। और लॉस आ गया तो यहीं पे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर लॉस आ गया बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तब भी इसके बाद क्या बनेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन बनेगा। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। और आप लोग चैनल पे देखिए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसा ना देख कर चले जाइए। ठीक है, तब तक के लिए